यादवों का विजयनगर साम्राज्य, राजा कृष्णदेव राय और विष का रहस्य। आपने राजा कृष्णदेव राय का नाम तो सुना ही होगा। विजयनगर साम्राज्य के वह ऐसे शासक थे जिनकी वीरता, न्यायप्रियता और अद्भुत नेतृत्व क्षमता की मिसाल दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी मृत्यु के पीछे एक ऐसा रहस्य है जिसे इतिहास ने कभी पूरी तरह उजागर नहीं किया। आइए, मैं आपको इस रहस्यमयी कहानी के पीछे के छुपे सच के बारे में बताता हूं। स्वर्णिम युग की शुरुआत। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर का स्वर्णिम युग माना जाता है। उनके नेतृत्व में साम्राज्य ने अजेय शक्ति और समृद्धि हासिल की। वह न केवल युद्धों में विजयी हुए, बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उनकी वीरता ऐसी थी कि दिल्ली के बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा में उन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। लेकिन जितने बड़े उनके कारनामे थे, उतने ही बड़े उनके दुश्मन भी। बाहरी आक्रमणकारी और आंतरिक षड्यंत्रकारी दोनों ही उनकी शक्ति को खत्म करने की कोशिश में थे। एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। एक बार राजा एक साधु से मिले जिसने उन्हें चेतावनी दी, राजन, आपका साम्राज्य भले ही अजेय हो, लेकिन आपका सबसे बड़ा खतरा आपकी अपनी छाया है। उस छाया को पहचानने में देर मत करना। राजा को साधु की यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वह इसे गंभीरता से लेने लगे। तभी महल के भीतर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। महल में षड्यंत्र की बू दरबार में एक दिन एक गुप्तचर ने राजा को एक अज्ञात खतरे की सूचना दी। उसने कहा, महाराज, महल के भीतर कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वे चाहते हैं कि आपकी जगह कोई और राजा बने। राजा ने इस पर गुस्सा न दिखाते हुए शांतिपूर्वक कहा, साजिश करने वाले चाहे कितने भी चालाक क्यों न हो, सत्य की राह से दूर नहीं भाग सकते। भोजन में विष का संदेह। इसी बीच राजा की तबीयत खराब रहने लगी। वे हर दिन कमजोर होते जा रहे थे। महल के वैद्य ने बताया कि यह केवल अधिक काम और तनाव का परिणाम है। लेकिन तेनालीराम, जो राजा के बेहद करीबी थे, ने इस पर सवाल उठाया, महाराज, क्या आपने कभी सोचा है कि यह बीमारी अचानक क्यों आई और हर रात आपके भोजन की महक अलग क्यों होती है? राजा ने तेनालीराम से कहा, अगर यह सच है तो इसे उजागर करना तुम्हारा काम है। मुझे इस साजिश का अंत करना होगा। तेनालीराम की योजना। तेनालीराम ने एक चाल चली। उन्होंने राजा के भोजन पर नजर रखनी शुरू की। एक रात उन्होंने देखा कि रसोइया राजा के खाने में एक खास तरह का पाउडर मिला रहा था। उसे पकड़कर जब पूछताछ की गई तो उसने सच उगल दिया। मुझे आदेश राजा के ही एक मंत्री ने दिया था। वह चाहता है कि राजा के बीमार होने के बाद उसका भाई अच्युत देव राय गद्दी पर बैठे। गुप्त मंत्र और चंद्र ग्रहण की रात। इस बीच राजा के पास फिर से वही साधु आया। उसने राजा को एक गुप्त मंत्र दिया और कहा, यह मंत्र तुम्हारी आत्मा को शक्ति देगा, लेकिन चंद्र ग्रहण की रात तुम्हें अपना सबसे बड़ा निर्णय लेना होगा। अंतिम रात का रहस्य। चंद्र ग्रहण की रात राजा ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज मैं जानना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ साजिश किसने रची। जिसने भी यह किया है वह तुरंत सामने आए, वरना परिणाम घातक होगा। कमरे में सन्नाटा था। तभी उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री ने आगे आकर अपना अपराध स्वीकार किया। उसने कहा, महाराज, यह सब मैंने आपके भाई अच्युत देव राय के कहने पर किया। मैं जानता था कि आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। राजा ने अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस मंत्री को दंडित किया, लेकिन विष ने अपना काम कर दिया था। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी अंतिम सांस ली। एक अनसुलझा रहस्य कहते हैं, राजा की मृत्यु के बाद भी उनका आत्मबल महल में बना रहा। विजयनगर के खंडहरों में आज भी लोग रात के समय अजीब आवाजें सुनते हैं। वह आवाज कहती है, सत्य हमेशा छाया से बड़ा होता है। एक नया संकेत। चंद्र ग्रहण के बाद जब राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई तो विजयनगर साम्राज्य का भविष्य अनिश्चित हो गया। उनके भाई अच्युत देव राय गद्दी पर बैठे, लेकिन साम्राज्य की स्थिरता डगमगाने लगी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। राजा कृष्णदेव राय के निधन के कुछ ही दिनों बाद महल के सबसे पुराने हिस्से में स्थित एक गुप्त कक्ष में एक रहस्यमयी पत्र मिला। उस पत्र पर लिखा था, जो देखा वह सच नहीं और जो छुपा है वही भविष्य है। कृष्णदेव राय की मृत्यु सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होगा।
इस पत्र को पढ़ते ही अच्युत देव राय हड़बड़ा गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह पत्र किसने लिखा और इसका मतलब क्या है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाते, महल के एक सेवक ने आकर बताया कि गुप्त सुरंग से अजीब आवाजें आ रही हैं। सुरंग की ओर रहस्यमयी यात्रा। अच्युत देव राय ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया और गुप्त सुरंग में जाने का आदेश दिया। सुरंग में अंदर जाते ही उन्हें दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और संकेत दिखने लगे। वहां पर राजा कृष्णदेव राय की एक प्रतिमा थी, जिसमें उनकी आंखें खुली हुई लग रही थी। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, जिसने भी सत्य को छुपाया वह अंधकार में खो जाएगा। कृष्णदेव राय का राज तुम्हारे हर कदम पर होगा। अच्युत देव राय और उनके सैनिक डर से सहम गए। तभी सुरंग के अंत में एक तांत्रिक की छवि उभरी, जिसने कहा, कृष्णदेव राय की मृत्यु के पीछे सिर्फ महल के गद्दार नहीं थे, यह तो उन शक्तियों का काम है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं। अगर यह रहस्य सुलझाना चाहते हो तो तुम्हें पुरानी पांडुलिपियों और खंडहरों के राज को जानना होगा। एक अधूरी गूंज। अच्युत देव राय जब उस आवाज से कुछ पूछने वाले थे, तभी अचानक सुरंग की दीवारें हिलने लगी। सैनिकों ने राजा को बाहर खींच लिया। सुरंग का रास्ता बंद हो गया और वह आवाज हमेशा के लिए चुप हो गई। कहानी यहां खत्म नहीं होती। तांत्रिक का रहस्य और आत्मा का न्याय। गुप्त सुरंग का रास्ता बंद हो चुका था, लेकिन वह रहस्यमयी तांत्रिक की आवाज, सत्य को जानो, अब भी अच्युत देव राय के कानों में गूंज रही थी। क्या यह महज एक भ्रम था, या कृष्णदेव राय की आत्मा ने सचमुच न्याय की खोज शुरू कर दी थी? यह जानने के लिए अच्युत ने वह कदम उठाया जो किसी ने पहले नहीं उठाया था। खंडहरों में खोज। अच्युत देव राय ने सबसे पहले उस पांडुलिपि को ढूंढने का फैसला किया जिसका जिक्र तांत्रिक ने किया था। उन्होंने विजयनगर के खंडहरों में पुरानी किताबों और दस्तावेजों की खोज शुरू करवाई। महीनों की तलाश के बाद एक प्राचीन ग्रंथ मिला, जिसमें लिखा था, विष का प्रभाव और सत्य का मार्ग। जब भी एक यदुवंशी राजा अन्याय का शिकार होगा, उसकी आत्मा न्याय के लिए लौटेगी। इस ग्रंथ में यह भी लिखा था कि जिस राजा को विष दिया गया, उसका अंतिम संदेश गुप्त सुरंग के भीतर छुपा है। सुरंग में वापसी। अच्युत देव राय ने दोबारा सुरंग में जाने का निर्णय किया। इस बार वह अपने साथ वैदिक विद्वानों और तांत्रिकों की एक टीम लेकर गए। जब वह उस बंद दरवाजे के पास पहुंचे, तो विद्वानों ने विशेष मंत्रों का जाप किया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर का दृश्य चौंकाने वाला था। पास सुरंग के भीतर एक कक्ष था, जिसमें राजा कृष्णदेव राय की एक पांडुलिपि रखी थी। उस पांडुलिपि में राजा के आखिरी शब्द लिखे थे, अगर यह पंक्तियां तुम तक पहुंचती है तो जान लो कि मेरी मृत्यु एक षड्यंत्र का परिणाम थी। लेकिन असली गद्दार केवल महल के भीतर नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति भी थी। इस शक्ति ने मेरी आत्मा को बांधने की कोशिश की है। यह शक्ति मेरी मृत्यु से भी अधिक खतरनाक है। अच्युत यह पढ़कर घबरा गए। तभी तांत्रिक की छवि फिर प्रकट हुई। उसने कहा, राजा की आत्मा को मुक्त करना है तो सत्य के मार्ग पर चलना होगा। लेकिन याद रखो, जो सत्य को छुपाएगा वह हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगा। आत्मा का न्याय। अच्युत देव राय ने उस मंत्री को बुलाया जिसने विष का षड्यंत्र रचा था। उसे जनता के सामने लाकर उसका अपराध स्वीकार कराया गया। तांत्रिक ने कहा, यह इंसानी षड्यंत्र का अंत था, लेकिन वह शक्ति जो कृष्णदेव राय की आत्मा को बांधने की कोशिश कर रही थी, अभी भी सक्रिय है। उसे रोकने के लिए पवित्र अग्नि का आयोजन करना होगा। अंतिम अनुष्ठान। विजयनगर के मुख्य मंदिर में एक भव्य अनुष्ठान का आयोजन किया गया। क्या यह केवल मानव का लालच था, या कुछ अलौकिक शक्ति ने इस पूरे खेल को रचा था? यह रहस्य शायद इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए छिपा रहेगा।